यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया? और ये बात करेंगे। विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्त की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्त की गरीब महिलाएं जो वक्त की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है, ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूँ, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया है। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी, कि जी जो वर्क लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप ज़मीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सज़ाएँ दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइज़ेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं।
वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो अ, जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। सो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन-कौन शोर कर रहे हैं और उस पे भी समझ जाएँ कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना जिस अंदाज़ से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते? वो क्यों अपनी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? ये एक सवाल है कि नहीं है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक़्फ़ के सर्वेस किए जाएँ और एनक्रोचमेंट ख़त्म की जाए। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट ख़त्म करना। एनक्रोचमेंट ख़त्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है। मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। और इसी तरह जो वक्फ बोर्ड है, वो कहते हैं कि जी ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स हैं, उसके ऊपर ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकती। बेसिकली कई मानों में उन्होंने इनकी पावर्स को कम किया है कि ये हर जगह पे एनक्रोच कर जाते थे। जो वक्फ वाले थे, जो वक्फ बोर्ड जो है, ये हर जगह पे कंट्रोल कर जाते थे। अब पहले ये था कि इनकी देखें वो अब आ गया ना इस रिलीजियस जब नाम आता है तो आपको कंप्लीट अथॉरिटी है। आपको कंप्लीट अथॉरिटी है। अब एनक्रोचमेंट कोई भी कर ले मज़हब के नाम पे। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, जहाँ पे वो जी मस्जिद बना दी और उसके ऊपर हुकूमत को फिर हुकूमत क्या करे? अगर आप उस जगह से मस्जिद को ख़त्म करेंगे, तो शोर मच जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो मस्जिद थी और तुमने क्या किया? तो ये जो हुकूमत भारत की हुकूमत कर रही है, जो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। ट्रांसपेरेंसी कोई बुरी चीज़ है, अगर एक सवाल किया जाए। और अब इसमें इसके अंदर मुसलमानों के अंदर भी तक़सीम है। मिसाल के तौर पे जो जमीयत उलमाए हिंद है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो एंटी एनक्रोचमेंट लॉज़ होने चाहिए और डिजिटाइज़ेशन भी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये बेसिकली ये दरगाहें और इस तरह की चीज़ें 2 तरह के ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं मुसलमानों के अंदर, इधर पाकिस्तान में अंदर ये भी चीज़ें हैं। जो सियासी मज़हबी जमातें होती हैं, अगर उनका ताल्लुक थोड़ा-सा देवबंद और इन 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 जो स्कूल ऑफ थॉट से हो, तो वो इस तरह के कब चीज़ों में नहीं पड़ते। सो वो हमेशा हुकूमत को कहते हैं कि इनको ख़त्म करें, बंद करें। सो इंडिया के अंदर ये जो जमीयत उलमाए हिंद है और ये अब ये कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने इन्होंने कहा है कि डिजिटलाइज़ेशन होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जो मॉडरेट लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि स पेनल्टीज़ होनी चाहिए अगर आपने इल्लीगली ऑक्यूपाई किया हुआ। इल्लीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 साल से 30 साल तक लीज़ दे सकते हैं, तो इज़न्ट इट फाइन? फाइन तो है, अच्छा तो है। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे अवैसुद्दीन साहब जो हैं, ठीक है जी, मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव की पार्टी की वो जो खातून है, लड़की है, उनका नाम है चौधरी, इकरा चौधरी। अच्छा, वो भी बोल रही थीं हमारे साथ अभी ईद ख़त्म हुई तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई। अब इकरा चौधरी जो है वो ज़ाहिर बात है एक वोट लेके आई है। एक मुस्लिम वोट भी लेके आई, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज़ फ्रॉम यूपी। इसी तरह असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, उन्होंने भी वो कहा है जी कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। ठीक है? वक्फ ये जो दरगाहज़ हैं और मस्जिदें, ये दरगाहों और मस्जिदों के लिए ही मेन चीज़ है। देखिए दरगाह वाले भी जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं और मसाजिद भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर मिसयूज़ करते हैं।
पाकिस्तान के अंदर विद इन पाकिस्तान मैं आपको बात बताऊं, जो कवानीन है उसमें ये आफ्टर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हमने देखा कि मस्जिदों के अंदर स्पीकर का जिस तरह बेजा इस्तेमाल होता था, वहां से अगर नफरत अंगेज तकरीरें होती थी तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं उसको रोका? क्या अगर किसी मस्जिद से किसी जगह से ये तकरीर होती है तो क्या रोकना नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली रोकना चाहिए। क्या दरगाह जो है उसको किसी कानून कायदे के तहत नहीं चलना चाहिए? एब्सोल्युटली चलना चाहिए। मुझे तो नहीं कोई चीज़ ऐसी लगती कि जिससे मैं ये तासुर ले सकूं कि भाई आप जो दरगाह को इलीगली चला सकें। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ें जो हैं, ये फॉर एग्जांपल मुसलमानों को इस पे चाहिए कि वो खुद ही इन चीज़ों के ऊपर अगर आप इसको देखिए इंडिया का क्योंकि एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है। तो दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो एक मिसट्रस्ट है, तो जिसका वो कह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑटोनॉमी मांगी जाती है, हर बंदा कहता है मुझे आज़ाद कर दिया जाए, सेंट्रल जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो, यही कह रहे हैं ना जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स यही कह रहे हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो होते ही नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह मुसलमान ये भी कहते हैं कि भाई पोलिटिसाइज सर्वेज होते हैं, वो भी ज़ाहिर बात है एक इशू तो है, मतलब मैंने कहा मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। और गवर्नमेंट क्या कहती है? वो कहती है जी ये करप्शन को रोकता है, इल्लीगल ऑक्यूपेशन को रोकता है और ये जो वक्फ वाले ये माफिया हैं। वक्फ माफिया, ये वो बात करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी ने मैं नहीं समझता कि उन्होंने उनको गलत बात की है। देखिए व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हिंदू मुस्लिम दैट मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट कर रहा। लेकिन वक्फ माफिया जो है ये को गलत बात नहीं होगी क्योंकि दरगाह में जो लोग बैठे होते हैं लार्जली उनका एक अपना उनका एक अपना मसला है, उनका एक प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से चीजें करें। अब इस चीज को देखें, अब ये भी एक पॉइंट है कि जनाब 50,000 के करीब डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिया के हैं। सो इसलिए मुसलमान क्या कह रहे हैं कि जी ये बेसिकली इट्स अ टारगेटेड मूव। ये क्या है? एक टारगेटेड मूव है। इट्स अ टारगेटेड मूव कि किसी तरीके से जैसे तैसे इन 50,000 प्रॉपर्टी को, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूपी के अंदर है 50,000 प्रॉपर्टी। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये देयर इज अ मिसट्रस्ट ऑलरेडी, और वो मिसट्रस्ट वो जारी बात है उसके ऊपर बात हो रही है। सो इसलिए फिर माजी में जैसे ट्रिपल तलाक बैन हो या ये जो वक्फ बोर्ड की पहले रिफॉर्म्स हों या एनआरसी हो या एनपीआर हो, वो चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही थी, वो चीज़ें तो ख़त्म नहीं हुई। सो ये जो वो 50,000 प्रॉपर्टी हैं या इस तरह के फॉर एग्जांपल एक मैंने पढ़ा था कि गेनवपी डिस्प्यूट और मथुरा डिस्प्यूट मौजूद हैं, वो अपनी जगह पे दे आर स्टिल देयर, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं हुए। लेकिन ये जो चीज़ है कि जिसके अंदर अगर वक्फ बोर्ड जो है वो ये कहता है जी कि सेंट्रल कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है, तो क्या वक्फ ने अपने अंदर कोई रिफॉर्म्स करने की कोशिश की? नहीं की। जब आप रिफॉर्म्स नहीं करते तो फिर आप कैसे चीज़ों को करेंगे? सो मुझे लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं दे आर नेसेसरी टू डू। आप रिफॉर्म्स करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं कर रहे तो देन फिर आपको एक लार्जर जो ड्राइव आती है उसमें आप फँस जाते हैं। और विद इन मुसलमानों की भी तो तक़सीम है। जो लोग ये कहते हैं कि यार ये मस्जिदों को कमाने का सोर्स है ये। वक्फ जो बोर्ड है उसमें दरगाह क्या है? कमाने का सोर्स है। हमारे पंजाब के अंदर उसको कहते हैं महकमा औकाफ होता है एक, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मैं जानता हूँ दरगाहों को पंजाब के अंदर जो औकाफ को करप्शन मनी देते हैं कि आप हमारा जो दरगाह है इसको औकाफ के नीचे ना लेके आएँ। बिकॉज़ अगर औकाफ के नीचे आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हुकूमत के पास वो पैसे आएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद के अंदर एक है बरी इमाम, वो औकाफ के नीचे है। मैं जानता हूँ मेरे इलाके में एक दरगाह है वो औकाफ के नीचे नहीं है। सो वो क्या होता है कि जो औकाफ वाले जो दरगाह वाले होते हैं वो सियासतदानों के पास जाते हैं कि प्लीज़ हमारा जो है वो औकाफ को के अंदर ना जाने दें। सरकार के अंदर हमारे उसको मदरसे को, मदरसा तो ख़ैर आ जाता है, ये दरगाह जो है
इसको ना जाने दिया। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि दरगाह वाले पैसे बना रहे होते हैं। अच्छा, दरगाह वाले करप्शन कर रहे होते हैं हुकूमती लोगों को पैसा देके कि हमें किसी कीमत में इसमें ना आने दें, आप जो स्टेट के कंट्रोल में ना आने दें। तो दरगाह में क्या है? दरगाह का काम तो कुछ और है, लेकिन आप करप्शन प्रमोट कर रहे हैं दरगाह से। क्या ऐसे नहीं है? क्या ऐसे नहीं है ये? क्या दरगाह के अंदर जो करप्शन प्रमोट करना ठीक चीज़ है? एक सवाल है ना मेरा। बिल्कुल नहीं ठीक दरगाह के अंदर करप्शन प्रमोट करना, लेकिन प्रमोट की जाती है। तो ये जो इंडिया वाले कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी ने इनको माफिया कहा है, तो मैं 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ठीक है जी, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अगर हमला हो रहा है, तो फिर तो आप यू कैन टॉक। बट अगर ये आपका फाइनेंशियल मसला है, अगर आप वो जिसे कहते हैं ना वाक़ई ही आप इनक्रोचर हैं, इनक्रोच करते हैं, आप वाक़ई ही अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाई करते हैं बहुत सारी वक्फ लैंड को, और अब आप अगर मज़ीद ऐसे करेंगे तो आपके लिए सज़ाएँ हैं। तो क्या हुकूमत का काम नहीं है कि वो हुकूमत आपको किसी लॉ, किसी कानून, किसी उसकी चीज़ के नीचे लेके आए? आई एम अ मुस्लिम एंड आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये यहाँ पे भी पाकिस्तान के अंदर भी है। अच्छा, वहाँ पे ये क्रिटिसिज़्म जो है वो ज़ाहिर बात है, क्योंकि एक वो वहाँ पे जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, वो समझते हैं जी कि जो वक़्फ़ के कानूनीन की वजह से मुसलमानों को स्पेशल राइट्स हैं। ठीक है जी। फिर इल्लीगल लीज़िंग है, बहुत सारे फेक क्लेम्स कर दिए जाते हैं। फिर आपको पता है बीजेपी जी रूल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड है उसका वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ सियासी जंगें भी हैं। वो अपनी जगह पे मौजूद है चीज़ें, ठीक है? ख़ास तौर पे यूपी और बहुत सारी और चीज़ों के अंदर। और वो मेरा ख़्याल है इकरा चौधरी भी जो तकरीर कर रही थी, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी की हैं, ठीक है? और आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ अ मेंबर पार्लियामेंट। उससे पहले आई थिंक उनके डैडी या कुछ और थे। तो वो भी उनको मुसलमानों का वोट मिला हुआ, तो शी हैड टू स्पीक फॉर द मुस्लिम्स। और अवैसी साहब ने तो बोलना ही बोलना है फिर। अवैसी साहब तो नहीं पीछे हट सकते ना, असदुद्दीन अवैसी जो है, वो तो उनके पीछे भी मुसलमानों का वोट है। तो ये एक तरफ मुसलमानों का वोट है, वन थिंग। अच्छा, जो देवबंद या इस तरह के वो जो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम के होंगे इंडिया से, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दरगाहों के खिलाफ है, वो वैसे ही खिलाफ है, आइडियोलॉजिकली रिलीजियसली खिलाफ है। मतलब वो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, वो तो बिल्कुल ही वो तो समझते होंगे ठीक है, ये अगर इनको कोई टफ टाइम मिल रहा है तो सही मिल रहा है टफ टाइम, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं आ रहे। बेसिकली तो ये चीज़ें हैं, बेसिकली तो ये चीज़ें मौजूद हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग इन अ सेंस कि विद इन इंडिया। और आपको पता है यार, ये नरेंद्र मोदी का टाइम है, दीज आर टाइम्स ऑफ नरेंद्र मोदी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। गवर्नमेंट क्या कहती है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है जनाब सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं जी कि जो रिफॉर्म्स हैं वो इक्वालिटी लेके आती हैं, और जो ट्रिपल तलाक बैन हमने की थी, दैट वाज फॉर द जेंडर जस्टिस। ये जेंडर जस्टिस के लिए हमने किया था। और जो नेशनल जो सी डबल ए और एनआरसी जो किया था, उससे हमने इलीगल इमिग्रेशन के मसले थे। सो इसमें भाई उनका कंट्रोल है, वो बहुत कुछ बदलेंगे। ये जो यूपी के अंदर मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर्स, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में लाउड स्पीकर्स पे बैन नहीं हुए? ठीक है, बिल्कुल बैन हुए हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर फिर वहाँ पे एक डिफरेंट है, फिर वहाँ पे कॉस्ट लेटर बैन भी आ जाता है, फिर हलाल सर्टिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों पे भी वो आ जाता है। तो वो एक चीज़ वो रहेगी। सो ये जो हमने ये देखा ना, ये अब जो फॉर एग्जांपल इंडियंस कहते हैं जी हमें अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर वो ये जो लव जिहाद नैरेटिव है उसके ऊपर आते हैं वो। क्योंकि जो मुसलमान मर्द हैं वो हिंदू खवातीन से शादियां करते हैं, एंड देन इट ऑल बिकम्स ये जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं, ये अब वो देखें, दिस इज दे आर इन द मेजॉरिटी एंड दे हैव एवरी राइट टू मेक अ लॉ। लेकिन वो अपनी जो सियासत है
वो उससे बिल्कुल वो समझते हैं कि हमारी सियासत हम सही सियासत कर रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली दे बिलीव कि ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, हमें हमें कोई परवाह नहीं है, हमें जो मर्ज़ी कहते रहें आप। सो ये याद रखें कि ये सारे का सारा ये एक ये जो पॉलिटिक्स है इस वक़्त भारत की पॉलिटिक्स के अंदर ये मेजॉरिटी जो बीजेपी के पास है, वो एक नया इंडिया बना रहे हैं। और वो नया इंडिया वो है जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना चाहते हैं। इंडिया ने अपने आप को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने अपने आप को डीकोलोनाइज़ेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है, याद रखें। मेंटल डीकोलोनाइज़ेशन जो है और ये जो मेंटल डीकोलोनाइज़ेशन है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि पूरी की पूरी कोई ना कोई मैं डिस्कशन बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ कि इंडिया के अंदर मेंटल डीकोलोनाइज़ेशन कैसे हो रही है एंड व्हाट पाकिस्तान मस्ट लर्न फ्रॉम दिस। वो ये समझते हैं, देखें इट डज़न्ट मैटर, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप क्या कहते हैं। उनको इस चीज़ से गर्ज़ ये है कि वो उनको पावर मिली है, उनको वोट मिला और हमने वो ये चीज़ डिलीवर करनी है। जैसे ट्रम्प कर रहा है, वैसे ही मोदी कर रहा है। सो मेरा ख्याल है द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ टू एक्सेप्ट इट इन अ बिग हार्ट। आप रेज़िस्ट करते रहेंगे, उनके पास मेजॉरिटी मिलती रहेगी और वो चीज़ें चेंज करते रहेंगे। लेकिन इनके पास फिर सॉल्यूशन कोई नहीं है, सिवाय ये कि हाँ जी, हम जितना रेज़िस्ट कर सकते हैं करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बट ये रिमेंबर कि ये जो लाउड स्पीकर्स हैं, ये तो पाकिस्तान में भी हमने मौलवियों से जान छुड़ाई है और दरगाहों के अंदर किस तरह के मसले मसाइल नहीं है। क्या दरगाहों का मिसयूज़ नहीं किया जाता? क्या दरगाहों वाले करप्शन नहीं करवाते? क्या मस्जिद के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी मैंने देखा है कि क्या कब्ज़े नहीं होते? होते हैं, लोगों ने किए हैं, हिस्ट्री है पूरी की पूरी। दरगाहों में दरबारों ने भी किए हैं, दरगाह इंडिया में दरगाह कहते हैं, आई थिंक पाकिस्तान में दरबार कहते हैं। इधर भी कब्ज़े हुए हैं, वहाँ पे भी होते हैं। तो ये अपना फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इंडियंस जो हैं वो जहाँ-जहाँ पे फिर उनकी हुकूमतें हैं और वो कंप्लीट मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पे वो कहते हैं हाल डाल लो।